स्वागत है पीकेएम एकेडमी में। और पढ़ते हैं आज का टॉपिक व्हाइट स्टोन ब्रिज, जिसमें व्हाइट स्टोन ब्रिज मतलब व्हाइट स्टोन सेतु, ठीक है। गेहूं पत्थर पुल, तो गेहूं और पत्थर का पुल है व्हाइट स्टोन ब्रिज। आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ये ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर की क्लास नहीं है। हम लोग रेजिस्टेंस और करंट से डील कर रहे हैं, पोटेंशियल से डील कर रहे हैं, बैटरी से डील कर रहे हैं। तो क्या इसमें भी रेजिस्टेंस वगैरह आने का चांसेस है कि नहीं है? तो इसमें हम लोग करते हैं असल में व्हाइट स्टोन ब्रिज कैसा, एक ब्रिज का मतलब दिमाग में आता नहीं कि पुल जैसा कुछ, तो ऐसा पुल भी यहाँ भी होगा, लेकिन वो पुल आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किस रास्ते से जाएं। दैट इज नोन एज व्हाइट स्टोन ब्रिज। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का गुच्छा होता है। इट इज बंच ऑफ रेजिस्टेंस, और मिनिमम 5 होंगे। मिनिमम कितने होंगे? 5। एक यूजलेस होता है वो भी, और 4 काम के होंगे, और 4 से ज्यादा बाकी सबको काम को बनाएंगे। बट क्या याद रखना है, व्हाट इज व्हाइट स्टोन ब्रिज? इट इज गुच्छा ऑफ मिनिमम 5 रेजिस्टेंस। कितने का? मिनिमम 5 रेजिस्टेंस। तो अगर हम उसका डायग्राम अगर बनाएं आप लोगों को, तो ध्यान से देखो व्हाइट स्टोन ब्रिज कैसे बनाया जाता है। और ये व्हाइट स्टोन ब्रिज, इसका नाम कैसे व्हाइट स्टोन ब्रिज पड़ा? क्योंकि साइंटिस्ट है, व्हाइट और स्टोन दो अलग अलग, कई लोग इसको एक मानते हैं और ये। अच्छा ध्यान से देखो, क्या इसमें सीरीज और पैरेलल समझ में आ रहा है क्या? क्यों? सीरीज और पैरेलल समझ में आ रहा है ना? अगर मैं कहूं कि बैटरी यहां से लगा दी जाए, ये लगा दिया V, क्या V लगा दिया तो E के इक्वल है कि नहीं है? याद करो, V लगा दिया तो E के इक्वल है। क्या V इक्वल टू E? जनरली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मैंने मार दिया है? आइडियल से लेकर के पढ़ रहा हूं मैं, डायरेक्ट V लिख दिया, E के बारे में बात ही नहीं किया, यानी IR 0 है। तो ऐसे पढ़ लेते हैं। ये मान लो R1 R2 R2 R3 एंड R4, और रेजिस्टेंस है कंप्लीट वाला। क्लियर हो गया? अब बताओ, यहां से जो करंट चलेगी I चलेगी, ये चलेगी I, और यहां पहुंचने के बाद इधर जाएगी I1 और इधर जाएगी, और घूम के यहां आएगी I1 प्लस I2। क्या फिर से कौन चली जाएगी? बड़ा आसान था। कौन सा रॉकेट साइंस था व्हाइट स्टोन ब्रिज? क्या सीरीज पैरेलल बताना बहुत आसान है? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हमने कहा देखो ऊपर के 2 डंडे दिख रहे हैं, कॉर्नर्स एजेस, मैंने एक रेजिस्टेंस यहां भी लटका दी, R5। क्या क्वेश्चन मैंने आपको बताता है कि व्हाइट स्टोन ब्रिज इज गुच्छा ऑफ मिनिमम 5 रेजिस्टेंस, कम से कम 5 रेजिस्टेंस हो गए। तो 5 कम, अगर 5 रेजिस्टेंस दिखे, अब बताओ सीरीज पैरेलल R1 R2 सीरीज, पहले इससे पहले क्या R1 R2 सीरीज में थे? इससे पहले R1 R2 सीरीज, अरे ये नहीं था भाई। जो करंट R1 में जाएगी, जो करंट R1 में जाएगी वही R2 में जाएगी। इससे पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या हुआ, जो करंट R1 में जा रही है, क्या देयर इज चांसेस, फ्यू चांसेस दैट सम करंट में पासेस फ्रॉम R5 व्हिच इज कमिंग फ्रॉम R1 और R3, कहीं से भी आ रही होगी, लेकिन वो R5 से पास कर सकती है, ऐसा चांस लग रहा है। अब बताओ सीरीज पैरेलल, R1 और R2 सीरीज या पैरेलल? सीरीज या पैरेलल? कहां पैरेलल? पैरेलल होने के लिए पोटेंशियल सेम होना पड़ता है। R1 और 2 रेजिस्टेंस कब पैरेलल में होते हैं? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल जो यहां का पोटेंशियल, अच्छा ये भी, क्या ये 0, ये भी, ये V और ये 0। अच्छा यहां का पता है, ये भी है, इसका ये वाला भी है, बट ये वाला पॉइंट इसका पोटेंशियल नहीं पता। तो क्या व्हाइट स्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 5 रेजिस्टेंस, मिनिमम बंच ऑफ 5 रेजिस्टेंस। बट एक चीज हो गया दिक्कत, तकलीफ क्या है यहां पर सॉल्व करने में? तकलीफ क्या है भाई? अच्छा कुल सर्किट दिया, मैंने कुल करंट पूछा, मैंने पूछा व्हाट इज I इक्विवेलेंट, तो तुम क्या करते हो? I इक्विवेलेंट बताने से पहले अगर मैंने कहा I नेट बताओ, तो आप I नेट कैसे, क्या V बाई R, V बाई R, अरे यार V बाई R इक्विवेलेंट, अरे V नेट V ही लगा रखा है, और R इक्विवेलेंट पूरा रेजिस्टेंस लिखते हो नहीं लिखते हो? तकलीफ सर, कैसे जब सीरीज पैरेलल पता ही नहीं तो कैसे सॉल्व करके हम बताएं R1 प्लस R2 कौन सीरीज कौन पैरेलल? समस्या है यहां पर। तो क्या चीज है व्हाइट स्टोन ब्रिज के बारे में? सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिनिमम बंच ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ कितने, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 5 रेजिस्टेंस, कितने प्रतिरोध होंगे? तो कम से कम 5। दूसरा, क्या इट इज डिफिकल्ट क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, टू टेल
दैट व्हिच रजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड व्हिच रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। क्या ये सीरीज पैरेलल बताना कठिन हो? इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। मैं तो बोलता हूं इम्पॉसिबल, आप बता ही नहीं पाएंगे इसमें। अभी बताएंगे एक केस लगा करके। इट इज डिफिकल्ट टू टेल क्या चीज? सीरीज एंड पैरेलल। क्या ये बताना मुश्किल है कि कौन श्रेणी में और कौन समांतर में? तकलीफ पे तकलीफ। मतलब अभी कम था वो पोटेंशियल मेथड किरचॉफ लॉ वाला, कम तकलीफ कम था, जो ये एक और नया आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसे केस में हम चलते हैं इसका एक बीआईपी केस। कौन सा केस? बीआईपी केस, सबसे शानदार केस, और इस सारी प्रॉब्लम को जड़ से दूर करने का सबसे बड़ी। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस, क्या इससे पहले हम 10 रेजिस्टेंस एक साथ करके क्या सवाल लगा चुके हैं? सीरीज पैरेलल लगा करके क्या आर इक्विवेलेंट बता चुके हैं? 10 सॉल्व कर सकते हैं तो 5 क्यों नहीं? तो पहली प्रॉब्लम तो हटा दिया मैंने, क्योंकि वी आर प्रो। बट वो जो 5 से 10 जो सॉल्व कर लेते थे उसको बता लेते थे, क्योंकि सीरीज पैरेलल बताना आसान रहता था, दिखता था कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। इसमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल अगर आप इसको कहो R1 और R3 सर पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल यहां का है, यहां का तो दोनों का कॉमन है, दोनों का पोटेंशियल क्या कॉमन है, और यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कॉमन तो तब होता जब क्या एक सीधी कनेक्टिंग वायर होती, क्योंकि सबको पता है कनेक्टिंग वायर के क्रॉस का पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर कनेक्टिंग वायर होती तो जो यहां का वही यहां का, बट इस बार तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या इसको डिफाइन करना क्या कठिन हो गया? तो सीरीज पैरेलल बताना भी कठिन हो गया। ये था फील ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज की। व्हाइटस्टोन ब्रिज है क्या? कम से कम 5 रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल की कठिनाई। तो ऐसे केस में एक इसका जो बीआईपी केस मैंने बताया आपको कि सॉल्व किया जाता है, फाइंड द रिलेशन फॉर व्हिच, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फाइंड द रिलेशन फॉर दिस सर्किट डायग्राम, फाइंड द रिलेशन, ऐसा संबंध स्थापित करो, ऐसा संबंध, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या? अमंग्स, बहुत सारे हैं अमंग्स, कौन कौन से हैं? R1, R2, R3 एंड R5, R4। फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3 एंड सच डेट, इस प्रकार से, सच डेट क्या चीज कि द करंट इन R5 इज 0। लीजिए, एक में बात आसान कर दिया, और क्या आसान करा? आप R1, R2, R3, R4 में एक ऐसा रिलेशन बना दो कि क्या हो जाए, R5 में करंट कितनी चली जाए? 0। यहां करंट हो जाए 0। यहां करंट 0 कब होती है? बताओ, करंट 0 कब होती है? जब चार्ज फ्लो करे, क्या ना फ्लो करे? चार्ज ना फ्लो करे तो पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? पोटेंशियल सेम होता है तो क्या चार्ज, क्या हमें सबको पता है कि पोटेंशियल ही वो क्वांटिटी है जो डिफाइन करती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं है? दोनों डिसाइड करती है। और ऐसे केस में अगर यहां पर करंट 0 है, करंट इज 0 इन दिस वायर, इन दिस आर्म, अगर मैं कहूं, इसको पॉइंट ले लेता हूं A, B, C और D, तो क्या BD में करंट 0 है? सच डेट इन R5 करंट इज 0। अगर BD में करंट 0 है तो क्या जो B का पोटेंशियल वही D का पोटेंशियल, क्योंकि जब पोटेंशियल सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं करती है। जब चार्ज नहीं फ्लो होगा तो करंट कहां से फ्लो होगी? सोचो इस बात को, जब चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो करंट कहां से फ्लो होगी? इसलिए अगर चार्ज का फ्लो रोकना है तो क्या कर दो? सबसे पहले पोटेंशियल क्या कर दो? सेम कर दो। सबको पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल स्पेशली बताया गया था इन द चैप्टर ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, उसमें स्पेशली लिखवाया गया था, बताया गया था व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। और उसमें साफ साफ ये बात बताई गई है स्पेशली कि चाहे जो हो जाए, आवेश, चार्ज का फ्लो तभी होगा जब एक जगह हायर पोटेंशियल होगा, एक जगह लोअर होगा, और चार्ज वहीं से, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज नहीं भागता, चार्ज भागता है ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां करंट 0 है तो यहां पर करंट 0 है ना, तो बोलो B और D का पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? B और D का पोटेंशियल। तो तीसरा पॉइंट, ये जो बीआईपी केस है, कौन सा केस है? मैंने इसका नाम रखा है बीआईपी केस, और दिस केस इज नोन एज कि R5 में कुछ भी करंट बट नहीं रही है, यानी R1 और R2 आपस में सामंजस्य बनाए हैं। R1 से जो करंट पास की, R2 से बोला कि सारी करंट ले लो भाई, R5 को मत जाने देना,
तो सारी करंट वो ले लिया। दिस इज बैलेंस, दिस इज बिटवीन R1 एंड, क्या ऐसा R3 और R4 में भी होगा? तो दिस इज बैलेंस। और इस पत्थर को, इस पुल को कहा गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया? दिस वीआईपी केस नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा केस है ये? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सच दैट, कब? जब डायगोनल रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस? डायगोनल रेजिस्टेंस, या फिर इस बीच वाले में कोई करंट ना जाए। दिस केस इज नोन एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उसके लिए क्या रिलेशन आता है? आइए, क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखें। फाइंड द रिलेशन अमंग R1, R2 एंड R3, R4। आपको इन सभी प्रतिरोधों में ऐसा संबंध बताना है कि R5 में करंट कितनी है। लेट अस अज्यूम दैट द करंट इन R5 इज 0। तो अगर करंट इसमें 0 होगा तो बताओ ये किसी काम की है? अगर जिसमें करंट 0 हो जाए तो आप उसको क्यों रखोगे अपने पास? करंट जाती है तभी तो सीरीज पैरेलल की बात करते हो। जब करंट ही नहीं जा रही इसमें तो क्या करोगे? क्या इसको हम हटा सकते हैं यहां से? यहां से क्या कर सकते हैं? नहीं हटा सकते क्या? बस सॉल्व हो गया। अब बताओ R1, R2 सीरीज पैरेलल, R3, R4, क्या R1, R2 का इक्विवेलेंट R डैश और इसका R डबल डैश सीरीज पैरेलल, सॉल्व हो गया। I भी आ गया, I1, I2 भी आ गया। कितना आसान हो गया। बस किस काउंटर कंडीशन को? व्हीटस्टोन ब्रिज को नहीं लगाया मैंने। क्या लगाया मैंने? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगाया। और उसकी शर्त एक ही है कि R5 में करंट कितनी हो जाए? 0। क्या बात समझ में आई सबको? समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो अगर ऐसा मैं बना के रखूं, इसको ऐसा बना के ही रखूं और मुझे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर यहां का पोटेंशियल x है, फाइंड द रिलेशन। अगर ऐसे बताना है तो क्या एज्यूम कर लिया यहां का पोटेंशियल x। अगर यहां का x है और यहां करंट, तो यहां का पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि समान विभव वाले तारों में करंट नहीं बहती। तो बस वहां का पोटेंशियल x एज्यूम किया, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो गया? अब इक्वेशन लिखना शुरू करो। लिखते हैं V1 माइनस V2, V हायर माइनस V लोअर, क्या इक्वल टू IR। नजर आ रहा है? तो लिखो सबसे पहले फॉर AB क्या नजर आ रहा है? प्रूफ लेकर के चलते हैं हम लोग। प्रूफ, तो क्या प्रूफ दिया जा रहा है? V माइनस एक्स इक्वल टू, बोलो, V माइनस एक्स I1 दिख रहा है? क्लियर है? और ये तो हो गया V माइनस एक्स। क्या V माइनस एक्स नीचे भी है? V माइनस एक्स कितना आएगा? I2 इक्वल टू I2 R3। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, उधर लगा दो, उस वाले वर्ड्स में चले जाओ। x माइनस 0, x माइनस इक्वल टू I1 R2। अरे भाई इसमें कुछ गई ही नहीं, तो क्या वही I1 यहां पहुंची? और इसमें जब कुछ गई नहीं तो क्या वही I2 यहां पहुंची? I1 R2, क्या यही आएगा x माइनस 0 इक्वल टू I2 R4? क्या आया कि नहीं आया? अच्छा, क्या ये सब, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो आपस में इक्वल। इन सब का रेशियो ले लो, रेशियो ऑफ 1, रेशियो ऑफ दिस बाय दिस, क्या होगा? I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। आपको नहीं लग रहा I1 और I2 ये सब जा रहे हैं? तो फिर क्या आया रिलेशन? R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। क्या ये वही रिलेशन लग रहा है जो उसने मांगा था मुझसे? फाइंड द रिलेशन सच दैट करंट इन R5 इज 0। क्या R5 का कहीं यहाँ रोल दिख रहा है? क्या R5 पहले ही हटा दिया गया? ड्यू टू सेम पोटेंशियल ऑन इट्स बोथ हैंड, दोनों एजेस पे सेम पोटेंशियल रख करके उसको हटा दिया गया। आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या R1 इंटू, क्या R1 बाई R3 भी कर सकते थे? R1 बाई, अरे नहीं ले सकते क्या? जरूरी नहीं कि आप इसका रेशियो लो, आप इसका और इसका रेशियो ले सकते हो। और तुम्हें जब न्यूमेरिकल देखोगे तो तुम इन दोनों का रेशियो लेना तुम्हारे लिए इजी होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में दिख रहा है। फ्रैक्शन में क्या दिखेगा? दिस बाई दिस इक्वल टू क्या आएगा? दिस अपॉन दिस। तो आप जरूरी नहीं कि आप यही रटो, आपको असल में इसका फील क्या पता होना चाहिए। दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, चाहे ऐसा कर लो आइदर, और R1 अपॉन
R3। ये आपकी याद बारे खुद ही देख लो, बना लो, मैथ है, क्यों मर रहे हो, क्यों ऐसा ऐसा निहार रहे हो जैसे कि इतना कठिन कैसे पढ़ा रहे हैं सर, ये क्या पता, अरे R2 तो प्रूफ हुआ, R3 कैसे आ सकता है, अरे R3 नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए क्या लिख सकते हो, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन, और जिनको ये भी तकलीफ दे रहा हो वो डायगोनल लगाएं और सॉल्व करें। डायगोनल ध्यान से देखो, क्या ये R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 इक्वल टू होगा R2 इंटू R3, खचा खचा, क्या आंसर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, अगर दोनों इक्वल आया तो बैलेंस ह्यूजेस्टोन ब्रिज है, कैसा केस है, बीआईपी वाला बैलेंस ह्यूजेस्टोन ब्रिज है, और अगर नहीं आया तो बैलेंस ह्यूजेस्टोन ब्रिज नहीं है, तो क्या लगाओ, ज्यादातर आसान होगा डायगोनल, या फिर आप रेशियो चाहे R1 बाई R3 का लो, चाहे R2 बाई R1 बाई R2 का लीजिए, इट्स डिपेंड्स ऑन योर खोपड़ी एंड योर बुद्धि। ये मैं नहीं बताने वाला, मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम यही रटो, मैं ये नहीं बताऊंगा तुम यही रटो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम R1 R4 इक्वल टू R2 R3, इट्स योर चॉइस, आप कैसे रेशियो लेकर के R5 में करंट जीरो लाते हो, बट ये अगर आया तभी R5 में करंट जीरो होगा, अगर R5 में करंट जीरो नहीं है तो क्या ये आएगा, कभी नहीं, इसीलिए शर्त ही क्या रखवाया है, क्वेश्चन सुनो, ऐसा रिलेशन बताओ सच दैट द करंट इन R5 इज, जब पहले ही आपको बोला है कि R5 में करंट जीरो रखना है तो इस तरीके से रिलेशन बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया सबको, अरे क्लियर हुआ, अभी रुको एक और टॉपिक इसमें बच रहा है, इसमें एक और टॉपिक बच रहा है जो R इक्विवेलेंट बताते हैं, क्या बताते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट, तो उसके बारे में हम अगर बात करें, देखो सब लोग, अरे इधर ही देख लो, खत्म हो जाएगा, कुछ टॉपिक नहीं है, इसका R नेट बताओ सब लोग, R नेट कैसे आएगा, जब आपने कहा कि इसमें करंट जीरो है और R5 का कोई यूज नहीं है, तो क्या मैं इसको हटा दिया है कि नहीं, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर वगैरह लगाओगे तो नल डिफ्लेक्शन पे रहेगा, शांत रहेगा, अब ये कोई काम का नहीं रहेगा, हट, चलो R1 R2 सीरीज पैरेलल, R1 R2 नेट R1 प्लस R2, अरे यार ये भी नहीं पता सीरीज में कैसे लगाते हैं, R3 R4 किसमें, सीरीज पैरेलल, नेट R3 प्लस R4, और ये दोनों पैरेलल, अरे क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल भी है एक ही से जुड़े हैं, और यहाँ पोटेंशियल जीरो है, क्या सबका कॉमन, इनका कॉमन पोटेंशियल भी और इनका कॉमन पोटेंशियल का जीरो, देन दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल टू ईच अदर, और इस हिसाब से अगर मैं यहाँ R इक्विवेलेंट पूछूं, यहाँ R इक्विवेलेंट पूछूं, तो आप क्या बताओगे, क्या वही लगाओगे दो के लिए R1 R2 अपान R1 प्लस R2, तो R1 R2 क्या है, क्या R1 प्लस R2 है, अरे यार इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये एक बनाओगे तो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 ही तो लिखोगे, तो एक हो गया R1 प्लस R2 और दूसरा क्या हो जाएगा, R3 प्लस, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, अगर उसको लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4, अरे ये इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस अपॉन इस पूरी इंटू इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस अपॉन क्या R1 प्लस R2, तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, डायरेक्ट लगाओ काम आ जाएगा, ये आपके असली आसान से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ह्यूजेस्टोन ब्रिज का सेकंड में ऐसे कैलकुलेट कर दिया जाता है बिना ज्यादा दिमाग पे जोर दिए, छापो। न्यूमेरिकल के माध्यम से एक हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना आप लोगों ने पकड़ पाए, कितना सीख चुके हैं, तो देखिए सब लोग ध्यान से, बोलो 2 ओम में करंट, बोलो 2 ओम में करंट, सब लोग बोले 2 ओम में करंट, जीरो नॉन जीरो, सब लोग 2 ओम में करंट सोचे, सब लोग जीरो नॉन जीरो, दो ओम और कहीं नहीं है, केवल यही है डायगोनल, बोलो 2 ओम में करंट, जीरो नॉन जीरो, चेक किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 6 चौके 8 तिया जीरो, R5 में 2 में करंट
जिनको ऐसे ना करना हो कि सर डायगोनल नहीं लगा पाए हम रेशियो लेंगे, ले रेशियो इन दोनों का ले। 6/3 2, अरे 6/3 कितना है यार, और 8/4 हाँ तो क्या, फिर क्या बीच वाले में करंट नहीं सर हम ये दोनों नहीं ले पाएंगे, हम ये वाला लेंगे। 6/8 करो, 6/8 इक्वल टू 3/2, 3 जा 6, 2 4 जा और 2 ओम में करंट। नेट रेजिस्टेंस नेट करंट देखना नहीं पड़ेगा, अभी भी सिखाया था थोड़ी देर पहले। 6 3 9 8 4 12 9 पैरेलल 12 into 9 upon 12 plus 9, 12 plus 9 21, 12 9 या 108, 108 21 इज द आर इक्विवेलेंट। अरे यार तुम निकाल नहीं पाए, क्रोध दिलाते हो तुम लोग। अरे ऊपर 6 और 3 कितने होंगे, तुम 9 ना, इंटू नीचे 8 4 वाले 12 अपॉन 9 plus 12 हो गया। अब क्या इसमें, पर तुम लोग इतना तो कम से कम 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ही ओरली तो बता ही सकते हैं हम लोग। अब उसको सोच रहे हैं कि अब ये कैसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन दिया जाए, रेडी। अगला, लेकिन ये इस बार वाले में इस वाले में 2 ओम में बताने में करंट तुमको बहुत टाइम लगा, और कुछ लोग डर के मारे जीरो और नॉन जीरो कर रहे थे कथे। मतलब इतना आसान सा कॉन्सेप्ट और उसको करने में भी इनको एक और न्यूमेरिकल दिया जाए, रेडी है, सावधानी से बस वही तो चेक करना है, रेशियो तो चेक करना है और सीधे आंसर दे देना है। अरे बस बैटरी अलग तरीके से लगा दिया, तुम लोग तो हंस रहे हो। बोलो 2 में करंट, घुमा दिया बस, अब सब लोग डर ही गए। बोलो 2 में करंट, 2 और कहीं तो नहीं, एक सेकंड यहां भी 2 है क्या, R5 बोलो, R5 में करंट, जीरो नॉन जीरो बोलो, R5 में करंट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 जा, R5 में करंट नॉन जीरो 5 एम्पियर आ रही है, कितनी 5 एम्पियर। सब लोगों ने अभी बस वही डायगोनल पढ़ रखा है, अरे ये खचा 6 इक्वल टू 6, R5 में जीरो। ध्यान से देख क्या गलती है, कई लोगों का भी समझ नहीं है कैसे, अभी तक तो डायगोनल में जीरो आ रही थी, इस बार कैसे डायगोनल, अरे ह्यूजेन ब्रिज है ही नहीं। अरे यार इस बार जो भी करंट वहां से चलेगी क्या यहां तक पहुंचेगी, यहां पहुंचने के बाद आई, और क्या उसके लिए तीनों रास्ते आराम हैं, I1 I2 I3 तीनों रास्ते आसान है, और क्या सीरीज पैरेलल बताना भी आसान है। अरे भाई ये जीरो तो ये जीरो, और ये 10 तो ये 10, 10 माइनस जीरो क्या 10 अपॉन 2 क्या 5 एम्पियर। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। 2 में जीरो वाले जाके अपना मुंह निहारो, गलत बताते हैं। समझ में आया? कई लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आया क्या कर दिया, ये कहां से ह्यूजेन ब्रिज से स्टोन हुइट पे आ गए, उल्टा कैसे हो गया बेटा, यही ध्यान देना है। ये आया भी था, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और सब लोग कंफ्यूज होकर क्या लगा के चले आए, व्हाइट स्टोन। उनको केवल ये देखना था, उनको क्या देखना, 3/1 3, 6/2 3, अरे वाह 2 में 0, और वो एक बार होश भी नहीं देख रहे। बैटरी, अरे पिछला वाला इलस्ट्रेशन देखो, बैटरी यहां जुड़ी थी भाई, बैटरी कहां जुड़ी थी, यहां नहीं जुड़ी थी बैटरी बैटरी यहां जुड़ी थी। अब बोलो 2 में करंट, हाँ क्या अब आया ह्यूजेन ब्रिज। अब सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, अब आया 2 में करंट कितना 0। तो ये चेक करना पड़ता है। तो क्या ह्यूजेन ब्रिज हमेशा ऐसा ही रह सकता है क्या, तिरछा मिर्छा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लिया जाए और देखते हैं कि कैसे आता। इस बार आपकी गलती नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना सब लोग। जरूरी नहीं कि ह्यूजेन ब्रिज एकदम तिरछा ही हो, सीधा भी तो हो सकता है, इंसानों जैसा। इंसान कब से सीधे रहने लगे, वो तो तिरछे ही होते हैं। 10 की घाते 10 ओम,
अब तुम्हें पता लग गया कि सर मजाक करने वाले हैं, नहीं करूंगा। अरे यार इतना बड़ा ओम दूंगा तुमको, 2 ओम 4 ओम 8 ओम 16 ओम। बोलो 10 की घाते 10 ओम में करंट, कोई बोला 0 नहीं होगा। 2/4 2/4 8/16 1/2 1/2 इक्वल R5 में करंट खत्म। अब इसमें क्या डरना है यार, 10 की घाते, मैंने पहले इनका मजाक नहीं करने वाला हूँ, 10 की घाते 10 ओम लिखवाऊंगा तुमसे, आज तक कभी इतना बड़ा ओम दिया तो तुम्हें खुद ही सोचना था मजाक करेंगे। चलो 10 की घाते 10 ओम सर, 10 की घाते 10 नहीं 1 ओम, बोलो करंट, अभी भी 0। ये थोड़ी कि रजिस्टेंस चेंज किया तो करंट चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेशियो, और इसीलिए इस केस, इस वीआईपी केस का नाम है ह्यूटस्टोन ब्रिज नहीं, वेरी गुड, संतुलित ह्यूटस्टोन सेतु, बैलेंस्ड ह्यूटस्टोन ब्रिज, इसलिए ये केस वीआईपी है। क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा और करें, अच्छा बढ़िया, चेंजिंग जो तकलीफ दे करते हैं। सब आर 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 आर, बताओ आर इक्विवेलेंट बताना है इसमें, बस करंट करंट कुछ नहीं बताना, ऐसे बताना है आर इक्विवेलेंट। सब लोग बताएं आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अगर तुम थोड़ा बहुत ही, हाँ बैटरी नहीं है तो काल्पनिक बैटरी इमेजिनरी लाओ, अपने मन की लगाओ, फूंक दो, मारो, आग लगा दो, चाहे 1000 वोल्ट की चाहे 2 लाख वोल्ट की, अपनी बैटरी। इसमें इस बार कुछ नहीं पूछा, इसमें केवल क्या बोला है, आर इक्विवेलेंट। अब अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस हो तो तुम बिना इस सवाल को सोचे समझे, क्योंकि मैं टॉपिक ह्यूटस्टोन ब्रिज करा रहा हूं, तो तुम डायरेक्ट इस क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन तुम वो नहीं सोचोगे, तुम तो सोचोगे कि बड़ा कठिन है। नहीं, कुछ नहीं, आर इक्विवेलेंट ही तो बताया गया, पूछा है, क्या पूछा है, और टॉपिक कौन सा चल रहा है, बैलेंस ह्यूटस्टोन ब्रिज, तो सीधे आर इक्विवेलेंट, आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर। देखो ट्रिक से मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, क्या 4R, कितना आर, क्या 2R 2R, क्या 2R इंटू 2R, क्या 4R स्क्वायर, 4R अपॉन 4R, खत्म। क्या केवल आंसर आर इक्विवेलेंट कितना आया, कैसे कैसे पता चला ये बैलेंस ह्यूटस्टोन ब्रिज है, पता ही नहीं, बस मैं टॉपिक करवा रहा था तो लगा दिया, तो तुक्के से आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर। तो सपोज ये मिटा दूं मैं, और कैसे सर ये कैसे है बैलेंस ह्यूटस्टोन ब्रिज हो गया, कैसे पता चला आर टू, क्या सीरीज पर मिनिमम गुच्छा 5 रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल बताने में आसानी कठिनाई, बहुत कठिनाई। तो शुरू करो, एक काम करो, अगर ये भी काल्पनिक बैटरी, ये भी तो ये 0, यहां तक 0, यहां ये 0 0 नॉन 0, अच्छा 0 क्यों नहीं होगा यहां, अच्छा यहां कितना है, और यहां पता, वेरी गुड, यहां पता नहीं, कारण क्या है, रीजन, क्योंकि बीच में कौन आ गया, कोई सर्किट एलिमेंट, कोई एलिमेंट आ गया। अगर केवल प्लेन वायर होती, कनेक्टिंग वायर होती, तो क्या सब जगह आसानी से लिख सकते थे, क्या याद करो, ऐसा न्यूमेरिकल लगाया जा चुका है, आर आर रख करके, क्या सब वायर, केवल वायर वायर रखी गई थी और कोई एलिमेंट नहीं था, तो सबने सबको क्या पैरेलल लिख दिया था, तो क्या जहां नहीं पता था क्या वहां का पोटेंशियल मान लेना चाहिए। अगर इसका मान लूं मैं x और इसका क्या मान लूं y, तो कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। और क्या गुच्छा 5 रेजिस्टेंस, तो क्या वो ह्यूटस्टोन जैसा फीलिंग आ रहा है, एक तरफ मानो v और एक तरफ मानो x, एक तरफ एक तरफ v है तो एक तरफ क्या है 0, एक तरफ क्या मान लो x और एक तरफ क्या मान लो y, और चेक करते हैं, बनाते हैं। बोलो पहला किसके किसके बीच में है, v और कहां है v और x, क्या पहला बन गया, बना कि नहीं बना, खत्म करो इसको। दूसरा देखो किसमें किसमें है, बेटा ये ना देखो यार, v है, पोटेंशियल देख क्या बता जा रहा है, ये v है और y, कहां है v और y, ये
क्या दूसरा भी हो गया? चलो आर और आर, जो हो गया वो खत्म करो। ये वाला बोलो, एक्स वाई, एक्स और वाई के आमने सामने है आर। चलो ये बोलो y एंड जीरो, y एंड जीरो, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका r। ठीक है, ये हो गया। अगला x और जीरो के बीच में, और ये बनाया मैंने r। और अब बैटरी यही लगी हुई है, तो अब काल्पनिक बैटरी अगर चाहो तो बनाना चाहो बना सकते हो, v वाली, जो कि आपने v और जीरो एज्यूम कर रखा था। और यहाँ का x और यहाँ का y, बताओ क्या r बाई r 1, r बाई r 1 इक्वल्स टू 1, बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगी। क्या बैलेंस होटोस्टोन ब्रिज हो गया? अरे आर 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 स्क्वायर, आर 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 स्क्वायर, भाई इक्वल ही तो आया। तो क्या होटोस्टोन ब्रिज जरूरी है ऐसा ही रहे? क्या ऐसा भी हो सकता है? बना लो, इंपॉर्टेंट था, मजेदार था, एग्जाम में ऐसा आ जाता है। अगला न्यूमेरिकल आपको है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। कितने का गुच्छा दिख रहा है? कितने का पेड़ दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। सीरीज पैरेलल बताना आसान कठिन? सर हमारे लिए तो सब कठिन है। क्या हर जगह होटोस्टोन लगाएंगे? नहीं, जहां बता पाए। अब बताओ यहाँ के लिए क्या करें, क्या करें, कैसे करें? अच्छा बताओ, जो सॉल्व, अभी तो होटोस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा बट बना सकते हैं, पहले जो सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व करो। क्या ये 6, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अज्यूम कर लिया। अच्छा यहाँ का भी तो बाकी सबका लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते, कहीं नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ का x मानो तो क्या यहाँ का भी x होगा? नहीं होगा। क्यों? दोनों का सेम होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स है, और कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम होता है। तो सोचो क्या इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच का क्या पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो सीरीज पैरेलल पोटेंशियल अगर सेम होता है तो सीरीज पैरेलल, हाँ, श्रेणी समांतर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अरे यहां से करंट I1 जा रही, यहां से I2 जा रही, करंट डिवाइड हो रही है, तो साफ साफ यहां पता लग रहा है कि ये दोनों 6 और 12 किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल, समांतर क्रम में। भाई टूटे और आकर के जुड़े भी, वो ऐसा जरूरी है कि ऐसे ही जुड़े जैसे इधर से टूट रहा है? नहीं, टूटना अलग हो सकता है, जुड़ना भी अलग तरीके से हो सकता है, बट पोटेंशियल सेम रखे। भाई जो पोटेंशियल यहां का है, ध्यान से देखो, इस 6 ओम का और इस 12 ओम का, ठीक है, यहां पर, तो यहां का x है, दोनों का x है, और यहां का क्या है? v। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। और इस केस में साफ साफ बता रहा, 6 और 12 किस कॉम्बिनेशन में है? 6 और 12 समांतर में है ना, तो इन दोनों को मिटा दो। 6 12 का कितना आएगा? 12 और 6 का कितना आएगा? 12 गुणे 6। अरे तुम कोरली कर लेना चाहिए। 12 प्लस 6 72/18, क्या 4 आएगा? तो ये 12 और 6 वाला मिटा दिया मैंने, कितना कर दिया? 4। ऐसे 6 और 6 का कितना आएगा? r प्लस आर, और सॉरी 1/r प्लस 1/r, क्या 2/r, r/n, तो क्या 6 और 6 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताओ कितने रह गए? 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ का y माना हो तो यहाँ का y मान सकते थे, इट्स योर चॉइस, बना लो, बन जाएगा। अरे कर पाओगे क्या? कितने पोटेंशियल्स है तुम्हारे पास? कितने पॉइंट्स हैं? क्या 4 पॉइंट्स हैं? है कि नहीं है? एक बनाओ v, एक बनाओ 0, एक बनाओ x, एक बनाओ y, और करो, शुरू करो। क्या ये वाला v और x के बीच में है? किसके किसके बीच में? v और x के बीच में 4 ओम, और उसके बाद x और y के बीच में कितना है? 4 ओम, ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये वाला देखो किसके किसके बीच में? y और 0 के, तो y और 0 के बीच में कितना हो गया? 3 ओम, ठीक है, ये भी खत्म करो। ये वाला x और 0 के बीच में कितना हो गया? 2 ओम, ये भी खत्म। कौन बचा? v और y के बीच में कितना है? 6 ओम। चेक करो, बोलो 4 ओम बीच वाले में करंट, 0 नॉन 0, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, नॉन 0 कि 0 0, किसी काम का नहीं, ये बीच वाला किसी काम का नहीं। अब 4 2 6 6 3 9, और 4 2 6 6 3 और 9 और 6 पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 × 6/9 प्लस 6, 54/15,
आएगा? कटेगा क्या? कटेगा नहीं। 3 18 54, 3 5 15, 18/5 ओम। हमेशा यही नहीं पूछेगा बीच वाले में करंट कितना, आर इक्विवेलेंट पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा करके। मजेदार था, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर न्यूमेरिकल वगैरह के साथ, और तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चलता रहना चाहिए। जैसे आपकी पढ़ाई, वैसे पढ़ाई भी नहीं चल रही है तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं चल रहा है। इट्स ओके, आई कैन फील।